वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपकी पर्सनालिटी निकालेंगे नक्षत्र कार्ड से, टैरो कार्ड से एंड ज़ोडिएक साइंस से। आपको दुनिया कैसे देखती है या आपकी क्या पर्सनालिटी परसीव करते हैं लोग। पाइल 1, पाइल 2 और 3, यहाँ पे 3 पाइल हैं। आपका ध्यान जिस पिक्चर की तरफ गया हो इंट्यूटिवली, जो थंबनेल में लगी हुई थी, आप उससे सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो कार्ड्स निकालेंगे उससे आपकी पर्सनैलिटी देखेंगे कि एक्चुअली में आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। अगर आपकी एनर्जी रेजोनेट करती है उस पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शन से, तो आप आगे रीडिंग देख सकते हैं या फिर दूसरा पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि लोगों का क्या परसेप्शन है आपको लेके। पाइल 1, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है दैट यू आर मल्टी डायमेंशनल पीपल। पाइल 1 में मुझे कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटीज़ लग रही हैं। आप लोगों में अपोजिट ट्रेड्स एक साथ हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, बी एंड ऑक्टोपस, तो ये मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी की तरफ इशारा कर रहा है। आपके अंदर इमोशनल होने के साथ साथ लॉजिकल साइड भी आपकी उतनी ही बैलेंस्ड और वर्किंग है। आप फ्लेक्सिबल हैं, बहुत मल्टी टैलेंटेड लोग हो सकते हैं इस पाइल में। आप हार्ड वर्किंग भी हैं बहुत, और परिस्थिति के अनुसार ढलना जानते हैं आप। आपका लाइफ को लेके जैसे विजन क्लियर है, आप गोल सेट कर लेते हैं और उसकी तरफ काम करना जानते हैं। हार्ड वर्किंग है, बी की तरह हार्ड वर्किंग है। आप ईमानदार हैं, मेहनती हैं, और जब टीम वर्क में काम करना पड़ता है तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। टीम प्रोजेक्ट्स में आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये मधुमक्खी की ट्रेड्स होती हैं। धीरे धीरे सोच समझ कर आपको काम करना पसंद है और बहुत सेंसिटिव भी हैं आप। जल्दी ही आप चीज़ों का अंदाज़ा लगा लेते हैं, आपके आसपास के एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है। ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत अच्छी है और दिल खोलकर लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना आपको पसंद है। मोस्टली आप अपने काम में बिजी रहते हैं और खुश रहते हैं, पर जब आप काम में बहुत इंडल्ज हो जाते हैं और रेस्ट करना भूल जाते हैं तो चिड़चिड़ाहट आ जाती है आपकी नेचर में, और मधुमक्खी की तरह आप डंक मारने लगते हैं या फिर इरिटेट हो जाते हैं अपने आसपास वाले लोगों के ऊपर, वो इरिटेशन निकालते हैं। आपको ओवरवर्क नहीं करना है, टाइम टू टाइम रेस्ट करना है और छुट्टियां भी लेते रहना है अपने काम से। एंड आई एम हियरिंग दैट कि आप सेल्फ केयर भूल जाते हैं जब किसी काम में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत फोकस्ड हो जाते हैं। मेरा ध्यान इस बी की तरफ जा रहा है। फोकस होके काम करते हैं आप, और खाना पीना अपना मील स्किप कर देते हैं। डेली रूटीन के बाकी कामों को शायद इग्नोर करते हो। कभी कभी आप एक से ज़्यादा काम पकड़ लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, और दूसरों के कामों को भी आप करना स्टार्ट कर देते हैं। आप अपनी लिमिटेशन नहीं जानते या फिर बाउंड्रीज बनाना आपको नहीं आता कि किसके साथ कितनी चीज़ शेयर करनी है और किसका काम करना है। तो यहाँ पे ये ऑक्टोपस एनर्जी रोल प्ले करती है। जैसा मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी आ रही है कि इमोशनल भी हैं आप, लेकिन कभी कभी लॉजिकल हो जाते हैं, कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं। तो दोनों से मिलके ये एक पर्सनैलिटी बन रही है। ऑक्टोपस एनर्जी ऐसी होती है कि वो जानती नहीं है कि किन लोगों के साथ कितना व्यवहार रखना है, कितना अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना है दूसरे लोगों को। और लोग आपसे अपना काम निकलवाते हैं, आपकी हार्ड वर्किंग एनर्जी का फ़ायदा उठाते हैं, और उसके बाद आपको एग्जॉस्ट फील होता है, ड्रेन फील होता है। कुछ लोगों के साथ आपको समय बिता के हो सकता है लगता हो कि आप बहुत थक गए हों। तो अगर इस तरीके की आपको सिम्टम आते हैं तो ये पाइल आप ही का है, और ये ऑक्टोपस एनर्जी आपके अंडरलाइंग रोल प्ले कर रही है। तो ये हार्डवर्क आप अपनी लाइफ में लगाएं, ना कि दूसरों को दें इसका बेनिफिट। सीमाएं बनाना ध्यान रखें कि किसके साथ कितना आपको रिलेशनशिप रखना है, कौन आपका फ़ायदा उठा रहा है और कौन सच में आपके हार्डवर्क या आपकी हेल्प डिज़र्व करता है। इंटेलिजेंट होने के साथ साथ आप सेंसिटिव भी हैं, लेकिन आप हेल्दी बाउंड्रीज बनाना नहीं जानते। इसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली जो आपके रिश्ते हैं वो उलझ जाते हैं, और आप दूसरों के मामलों में जो अपनी एनर्जी इन्वॉल्व करते हैं बिना रोक टोक के, आपके रिश्तों में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। और आप दूसरों के साथ अगर समय बिताना चाहते भी हैं तो इसको आप लिमिटेड रखें, उतना ना करें कि जिसमें आपका खुद का नुकसान कुछ हो रहा हो। और क्योंकि आपको हेल्दी बाउंड्रीज का मीनिंग नहीं पता, तो आपको ऐसा लगता है किसी के साथ क्लोज होने का मतलब ये है कि उससे अपनी हर बात शेयर करी जाए। आपको ये भी नहीं पता कि बिना रोक टोक के कौन सी बात शेयर करने की है और कौन सी बात शेयर करने की नहीं है। तो आपको ये डिफरेंस समझना है कि नज़दीकी का मतलब ये नहीं होता है कि अपनी लाइफ की आप हर बात खोल के हर किसी को बता दें। ये चीज़ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अपनी एनर्जी को उन्हीं लोगों में इन्वेस्ट करें जो इसको डिज़र्व करते हैं, और आपको पता है अगर आप उनके साथ कुछ शेयर भी कर रहे हैं तो वो उन्हीं तक ही रहेगा। लेकिन फिर भी आपको अपनी बाउंड्रीज़ बनाना तो आना ही चाहिए, चाहे वो किसी के साथ भी हो, आपके बहुत क्लोज़ हों, आपके फैमिली मेंबर क्यों ना हों।
लोगों के अनुसार अपने आप को ढाल लेने की एक क्षमता आपके अंदर जो है, इसको एक लिमिट में ही रखें, क्योंकि आप अगर लोगों के अनुसार पूरा ही ढल जाएँगे तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी क्या रह जाएगी? हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने आस-पास वाले लोगों के अकॉर्डिंग ही चलते हों और अपनी जो एक ट्रू नेचर है उसको भूल जाते हों। और जब आपकी एनर्जी बैलेंस्ड होती है, आपका मूड सही होता है और आपकी लॉजिकल साइड बिल्कुल अच्छे से काम कर रही होती है, तो आपको पता होता है कि किसके साथ कितना मुझे रिलेशनशिप रखना है और ये इंसान मेरा टाइम और एनर्जी डिज़र्व करता है या नहीं करता है, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो जाता है कि जब आपकी ये एलिमेंट वाटर एलिमेंट ऑक्टोपस एनर्जी इम्बैलेंस में चली जाती है, तो आप क्लिंगी हो जाते हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में जो लोग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप उनके पीछे उन्हें चेज़ करते हों, या वो ऐसा परसीव भी कर सकते हैं आपको कि आप बहुत क्लिंगी हो रहे हैं और उनके बिना जैसे रह नहीं पा रहे हैं आप। तो इस एनर्जी को बैलेंस रखेंगे तो उतना ही आपके लिए रिश्ते सुलझेंगे। अगर आपसे मैच कर रहे हैं ट्रेड्स, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। अगर ये ट्रेड्स आपसे मैच नहीं कर रहे हैं तो आप दूसरा भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपकी रीडिंग वहाँ पे हो और आपकी एनर्जी उसके साथ रेज़ोनेट करे। इसके बाद हम देखेंगे कि लोग आपको कैसे परसीव कर सकते हैं। आपकी रियल पर्सनैलिटी जो है, एक्चुअल पर्सनैलिटी जो इसमें निकल के आ रही है कार्ड्स में, ज़रूरी नहीं है कि परसेप्शन लोगों का वैसा ही सेम हो सकता है लोग आपको बिल्कुल ही डिफरेंटली परसीव करते हों, जैसी पर्सनैलिटी आपकी यहाँ पे आ रही है अभी। लोग आपको कैसे परसीव करते हैं, उनके दिमाग में आपको लेके क्या परसेप्शन है, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। यहाँ पे इस पर्सनैलिटी से अलग परसेप्शन भी आ सकता है आपके लिए। कार्ड्स में पहले नक्षत्र कार्ड देखते हैं। अश्विनी नक्षत्र आया है आपका। आपको एक हीलिंग एनर्जी की तरह देखते हैं लोग, आई मीन हीलर की तरह देखते हैं। आपसे बात करना लोगों को अच्छा लगता है, उनको पॉजिटिविटी फील होती है या हीलिंग फील होती है। अगर उनकी लाइफ में दुखड़े हैं, वो आपके पास आके रोएंगे तो उनको कंफर्टेबल फील होता है। ऐसा भी लोग परसीव कर सकते हैं जैसे आप बहुत स्विफ्ट एक्शन लेते हैं, आपको घूमना फिरना पसंद है। कभी-कभी उनको ये लगता है कि आप थोड़े इम्पल्सिव हैं, आप बिना सोचे-समझे कुछ बोल देते हैं या बहुत जल्दी एक्शन लेना है, बहुत जल्दी-जल्दी कुछ करना है आपको अपनी लाइफ में। ये परसेप्शन रखते हैं लोग आपको देख के। जल्दबाजी आपकी पर्सनैलिटी में है, ऐसा लोग परसीव करते हैं। और आपको देख के लोगों को ये लगता है कि आप बहुत ही जल्दी किसी भी चीज़ से मूव ऑन करना जानते हैं। आप लाइफ में एक जगह स्टक नहीं रहते। कोई आपकी लाइफ में परेशानी आती है तो उसको आप छोड़कर आगे बढ़ना या पार करना उसे आसानी से जानते हैं। यानी कि आपको मोनोटोनस लाइफ़स्टाइल नहीं पसंद है। आपको एक ही जगह पड़े रहना या फिर ग्रोथ ना करना, ये सब नहीं पसंद है। लोगों को ऐसा लगता है आपको देख के कि आपको लाइफ़ में ग्रोथ एंड मूवमेंट बहुत ज़्यादा पसंद है और आप एक बोल्ड पर्सनैलिटी हैं, अडैप्टेबल हैं आप, माहौल के साथ ढलना जानते हैं। आपकी क्विक डिसीज़न मेकिंग है, इंडिपेंडेंट एंड एनर्जेटिक भी आपको लोग समझते हैं। आप बोल्ड स्टेप्स लेना जानते हैं लाइफ में और आपको देख के लोगों को यही परसेप्शन बनता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपनी लाइफ में। आप अपने आप को लेके क्या परसेप्शन रखते हो वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन बाहर आपका यही एक ऑरा लोग कैच करते हैं। अपने फ्रेंड्स, फैमिली के ग्रुप में या फिर आपका जो सोशल गैदरिंग्स हैं, वहाँ पे आप एक इनिशिएटर की तरह देखे जाते हैं। यानी कि अगर कोई चीज़ है, कोई बात आपके समाज में आस-पास चल रही है, तो उसके लिए आप इनिशिएट लेना, स्टैंड लेना जानते हैं। ऐसा लोगों को लगता है कि आप किसी भी चीज़ की शुरुआत करने में सबसे पहले आप कूदते हैं। भले ही वो चीज़ आपसे रिलेटेड हो या ना हो, या फिर उसका आपको बेनिफिट मिलना हो या ना मिलना हो। अब हम आपके टैरो कार्ड शफल करके निकालते हैं और देखते हैं बाकी क्या-क्या और डायमेंशंस हैं जो दुनिया आपके अंदर आपकी पर्सनैलिटी में देखती है। क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं और जो आपको देख के लोगों को लगता है कि आपके अंदर वो हैं। आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और फ़ोकस्ड रहते हैं और अपने लाइफ के जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे आपने बहुत कुछ सीखा है। आप उन लोगों में से नहीं हैं जो सेम मिस्टेक्स बार-बार रिपीट करते हैं। आप अपनी लाइफ में नई नया एक्सपीरियंस लेते हैं और उससे सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लोग आपको ऐसे परसीव करते हैं। आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी-जान एक कर देते हैं और उसके ऊपर काम भी करते हैं। इस पाइल में कुछ ऐसे लोग हो सकता है जो ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से अपनी लाइफ में गुजरे हों।
उन्हें देखकर लोगों को ये लगता है कि जैसे आपने अपनी लाइफ में एक फ़ेज़ देखा है जिसमें आपने एक बहुत बड़ा बदलाव, और वो बदलाव एक ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जैसे आप बढ़ रहे हों। समाज को आप समझ गए हो कि चारों तरफ ये जो लोग हैं, रिश्ते हैं, ये सब क्या है, और उस सब से ऊपर उठ के आप अपनी ही ग्रोथ पे फ़ोकस्ड हो, और उस बदलाव से आपके जीवन में एक अलग ही विज़डम आई है। चीज़ों को अलग तरीके से देखने का नज़रिया आया है आपके पास। लोगों को ऐसे लगता है आपको देख के आप अब अपनी पोटेंशियल को पहचानने लगे हैं कि आपकी क्या-क्या क्षमताएँ हैं। जीवन में आप मीनिंगफुल चेंज जो होते हैं, उनको लाने की कोशिश करते हैं, और आपके आसपास के लोगों को ये भी लगता है कि आप अब जागरूक हो गए हैं पहले से ज़्यादा, आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस आ गई है, और आप पिछले अनुभवों को दोबारा दोहराएँगे नहीं अपनी लाइफ में। तो ये वाली एनर्जी हो सकता है आपकी लाइफ में आप खुद लेके आ रहे हों, और ये लोग परसीव भी कर रहे हैं, ये चेंज आपके अंदर लोग देख भी रहे हैं। जैसे आप अपने आप में मग्न हैं, आपको बस अपने से मतलब है, बाहर क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, अब उसकी परवाह नहीं आप करते हो। तो पॉइंट नंबर 1 ये था, ओवरऑल आपको लोग कैसे परसीव करते हैं। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो और आपके साथ रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या किसी और पाइल के साथ आपकी एनर्जी रेजोनेट करी हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो पाइल नंबर 2, सेकंड पिक्चर जिन्होंने सेलेक्ट करी थी, ये उनकी रीडिंग है। आपके पर्सनालिटी के लिए पहले एनिमल स्पिरिट कार्ड निकालते हैं, उससे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। अगर आपके साथ एनर्जी रेजोनेट करती है तो आप आगे रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर दूसरी रीडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, सब चीज़ें सबके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। स्पिरिट कार्ड आपका, पहले इसको देख लेते हैं। बफेलो। ओके, तो यहाँ पे अर्थ एलिमेंट आया है आपका। आप पीसफुल हैं, काम हैं, ग्राउंडेड हैं, आप ज़मीन से जुड़े हुए लोग जो होते हैं वो हैं, भरोसेमंद हैं बहुत, और हेल्पफुल भी हैं। कभी कभी आप अपनी लाइफ में, मोनोटोनस लाइफ में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं अपनी दिनचर्या में, उससे बंध जाते हैं कि आप अपनी लाइफ में बदलाव लाना भूल जाते हैं, और नयापन लाना हर चीज़ में ज़रूरी है। स्थिरता अगर बहुत हद से ज़्यादा हो जाए तो लाइफ रुक जाती है एक जगह। आपके मन में हर समय घर, पैसा, काम, परिवार, यही सब चीज़ें रहती हैं, और इन्हीं में आप उलझे रहते हैं। और हो सकता हो आप में से कुछ लोगों में फ़िज़िकल मूवमेंट की बहुत कमी हो, जैसे एक्सरसाइज ना करते हों डेली, या फिर बिल्कुल ही एक्सरसाइज की उनकी लाइफ में कमी हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस अर्थ एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स जब बहुत ज़्यादा हावी होने लगते हैं आपकी पर्सनैलिटी पे, तो लाइफ में स्टैग्नेंसी बढ़ जाती है और मूवमेंट की कमी हो जाती है, तो इसको अवॉइड करना है आपको। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप में जीना पसंद करते हैं, भरोसा करना पसंद करते हैं लोगों के ऊपर, और आपके ऊपर भी लोग भरोसा करते होंगे। आप जियो और जीने दो वाले सिद्धांत में बिलीव करते हैं, अपने कामों से काम रखते हैं। ज़्यादा लोगों की लाइफ में ना तो आप खुद उंगली करते हैं, आई मीन इंटरफेयर नहीं करते हैं, और आप ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी लोग इंटरफेयर ना करें ज़्यादा। मतलब आप नॉर्मली खुश मिजाज रहते हैं, और अगर आपको कोई छेड़ता है, बिना वजह परेशान करता है, फिर आप उसको नहीं छोड़ते हैं। अगर आपका एक बारी एक गुस्सा आप नॉर्मली नहीं करते हैं, आप बहुत शांत हैं और ग्राउंडेड हैं, लेकिन अगर आपको कोई परेशान करे तो फिर आप उसको ना एक जैसे बुल की तरह ना उसको सबक ही सिखा के छोड़ते हैं। फिर आप स्पिरिचुअल हैं, प्रैक्टिकल हैं, और लाइफ में जो परेशानियाँ आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, उनका सामना करते हैं डटकर, उनसे डरते नहीं हैं। नॉर्मली मुसीबत आने पे आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होते हैं, और मिसफॉर्च्यून में आप बिलीव नहीं करते हैं। दैट मीन्स कि आप भगवान पे भरोसा रखते हैं। कोई परेशानी आती है तो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज़ करके इससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जब आपकी एनर्जी, अर्थ एलिमेंट इम्बैलेंस होता है, ये जो आपकी यहाँ पे पर्सनालिटी निकल के आ रही है, तो आप ग्रेटिट्यूड दिखाना भूल जाते हैं भगवान को, कि आपको लाइफ में जो कुछ मिला है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाते हैं। ये रेकलेस हो जाते हैं। ये तभी होता है जब आपका मूड ख़राब हो। तो इससे बचने के लिए आपको रेगुलर प्रेयर करते रहना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। आपकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए सबसे बड़ी यही रेमेडी है। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो भक्ति एंड प्रेयर और स्पिरिचुअल पाथ पे चलना आपके लिए सबसे बेस्ट होगा।
अब तक इस कार्ड से आपकी पर्सनैलिटी ग्राउंडेड एंड प्रैक्टिकल दिख रही है, ज़्यादा इमोशनल आप नहीं हैं, इस कार्ड से तो यही दिखाई दे रहा है। अब आगे देखेंगे कि बाकी लोग आपको कैसे परसीव करते हैं, यानी कि उनका क्या नज़रिया है आपको लेके। ज़रूरी नहीं है कि इसी से मैच करें उनका नज़रिया, अलग अलग लोगों के अलग अलग नज़रिए होते हैं हम लोगों को लेके, और हो सकता है इससे मैच करें और हो सकता है कोई डिफरेंट भी हो। तो पहले हम आपका नक्षत्र कार्ड निकाल लेते हैं, उससे देखते हैं कि लोग आपको कैसे परसीव करते हैं, फिर टैरो कार्ड्स भी निकालेंगे और इन सभी कार्ड्स के कॉम्बिनेशन से आपकी एक ओवरऑल पर्सनैलिटी आएगी कि लोग आपको कैसे देखते हैं। नक्षत्र कार्ड देखते हैं आपका कौन सा आता है पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 2, यहाँ पे आपकी जो पर्सनैलिटी निकल के आई थी, लोग आपको वैसा ही परसीव करते हैं। पाइल नंबर 1 में ऐसा नहीं था, जैसे वो थे डिफरेंटली लोग उनको परसीव कर रहे थे, बट आपके साथ ये केस नहीं है शायद। और आप जैसे स्पिरिचुअल हैं बहुत और धार्मिक हैं, भगवान में भरोसा रख के आप जीवन में आगे बढ़ते हैं और परेशानियों का सामना करते हैं, तो लोग भी आपको ऐसे ही देखते हैं कि आप बहुत सकारात्मक सोच वाले हैं, आध्यात्मिक हैं और जीवन में परेशानियों का सामना भगवान पर भरोसा रख के आप करते हैं। स्पिरिचुअलिटी के थ्रू अपनी लाइफ में टफ और रफ पैचेस हैं जो उनको पार कर लेते हैं। आपके आसपास के लोगों को आपको देख के ये लगता है कि आप बहुत ही स्वतंत्र स्वभाव के हैं, स्वतंत्र विचारों वाले हैं और अपनी राह खुद बनाना जानते हैं अपने जीवन में, और वही पसंद करते हैं आप। फ्रीडम लविंग नेचर की वजह से कभी कभी लोगों को ऐसा महसूस होता है कि आप दूसरों का इंटरफेरेंस अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं। एक जॉडियक कार्ड ले लेते हैं, जॉडियक कार्ड से देखते हैं और क्या एट्रीब्यूट्स हैं आपके पर्सनालिटी के जो लोगों को दिखाई देते हैं। ओके, आपका कार्ड निकल गया है, देखते हैं 10th हाउस। तो यहाँ पे 10th हाउस आया है। करियर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, लोगों को ऐसा लगता है आपकी लाइफ में सोशल रेपुटेशन, आपकी करियर की ग्रोथ, आपके काम, प्रोफेशनल लाइफ वो इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ये लोगों का परसेप्शन है। आप फ़िलॉसफी में बिलीव करते हैं, नॉलेज, और आप पेशेंट हैं, बहुत बुद्धिमान भी हैं ऐसा लगता है लोगों को। आप समाज सेवा हो सकता है करना पसंद हो, दूसरों की हेल्प पसंद हो आपको करना। बेसिकली लोग आपको करियर ओरिएंटेड पर्सन की तरह देखते हैं। हो सकता है यहाँ कुछ लोग अपना काम स्टार्ट करना चाहते हों, करियर में ग्रोथ चाहते हों, या ऑलरेडी जो वर्किंग है वो अपने करियर पे बहुत फोकस्ड हों इस टाइम, तो आसपास के उनके लोग उनको ऐसे परसीव कर रहे हैं। और आपको पब्लिक इमेज आपके लिए बहुत मैटर करती है, रेपुटेशन, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पे भी, एंड पीपल अराउंड यू परसीव यू एज एन एम्बिशियस पर्सन। आप महत्वाकांक्षी हैं बहुत, उनको ऐसा लगता है। और आपकी लाइफ में आपके पिता का इन्फ्लुएंस ज़्यादा मैटर करता होगा, या फिर पिता की तरफ आपका ज़्यादा झुकाव होगा। फ़िलॉसफिकल नेचर है आपकी, स्पिरिचुअलिटी, इन सब के बारे में पढ़ना हो सकता है आपको पसंद हो। और जो हमारी सोसाइटी में रिलीजियस फंक्शन होते हैं उनको अटेंड करना आपको अच्छा लगता होगा, लोग आपको ऐसे देखते हैं। और आपको एक सबके साथ मिलनसार स्वभाव रखना, समाज में एक अपनी प्रेजेंस बनाए रखना, लंबी दूरी की यात्राएं करना आपको हो सकता है पसंद हो। और अच्छी अच्छी जगहों पे जाना, जो मंदिर जैसे होते हैं, मंदिर या पहाड़ों में जो मंदिर होते हैं उन पे जाना आपको पसंद हो। लोग आपको ऐसे भी देखते हैं, आप सोशल गैदरिंग्स में आप अपनी प्रेजेंस बनाए रखते हैं, अटेंड करते हैं, लोगों से मिलना जुलना, बातें शेयर करना अच्छा लगता है जैसे आपको। इन गैदरिंग्स में आपको अपने विचारों को भी खुल के प्रकट करना अच्छा लगता है। आपके कार्ड देखते हैं, बाकी टैरो कार्ड से देखते हैं और आपको लोग कैसे देखते हैं, क्या नज़रिया है लोगों का आपके प्रति। 2 कार्ड निकालेंगे हम यहाँ पे पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, देखिए ये वाली चीज़ यहाँ पे भी निकल के आ रही है 3 ऑफ कप्स के कार्ड में, कि आप गैदरिंग में जाना, अपने आसपास के फंक्शंस में जाना पसंद है, आपको घुलना मिलना लोगों से पसंद है। तो ये कार्ड में भी रिफ्लेक्ट हो रही है वो चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई है। एंड आई एम हेयरिंग दैट कि आप आपके फ्रेंड सर्कल में आप फेमस हैं काफ़ी, आपके फ्रेंड्स आपको पसंद करते हैं। एक कार्ड आपका गिर गया है, नीचे उठा के देख लेते हैं वो भी कैसा है। एस ऑफ कॉइन्स आया है आपका। तो यहाँ पे अर्थ एलिमेंट फिर से आ गया है, और आप अपने अचीवमेंट्स को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ होती है उसको भी आप सेलिब्रेट करते हैं अपने आसपास के लोगों के साथ। इस पाइल में हो सकता है वृषभ राशि के लोग ज़्यादा हों, क्योंकि यहाँ पे टॉरस एनर्जी 2 बार आई है, यहाँ पे भी आई है और यहाँ पे भी आई है। आप लोग नए नए अवसर तलाशते रहते हैं पैसा कमाने के लिए और करियर में ग्रोथ करने के लिए, और जो आप अचीवमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, मॉनेटरी टर्म्स में भी या फिर मटेरियलिस्टिक टर्म्स में, वो अपने
आसपास के लोगों के साथ, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना नहीं भूलते। फाइनेंशियल ग्रोथ पे आपका ज़्यादा यहाँ फोकस लग रहा है, क्योंकि 10th हाउस के साथ आया है तो ये करियर, फाइनेंस, इन सब को दिखाता है। तो आपको वेल्थ एक्यूमुलेट करना बहुत अच्छा लगता है और लोग आपको ऐसे देखते हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ पे आपका ज़्यादा यहाँ फोकस लग रहा है। आपको आपके आसपास के लोग ऐसे भी देखते हैं कि आपके अंदर फाइनेंशियल मैटर्स को लेके बहुत समझदारी है। उसमें इन मैटर्स में आप समझदारी से काम लेते हैं बहुत। आप अपने जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करते रहते हैं और अपने जीवन में ऐसे अवसर तलाश रहे होंगे शायद अभी, जैसे कोई न्यू बिज़नेस ओपन करना या न्यू प्रोजेक्ट। अगर आप किसी काम में हैं, अभी ऑलरेडी जॉब में हैं, तो आपको लगता है कि आपको अपना कोई काम शुरू करना चाहिए, बिज़नेस शुरू करना चाहिए। और इस काम को करने के लिए हो सकता है जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपकी हेल्प करें। आपकी जो सोशल एक नेटवर्क है, सर्कल है, वो इस नई शुरुआत को करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। वो आपको ऐसे ही देखते हैं कि जैसे आप ट्रस्टवर्दी हैं, तो आपको हेल्प करने में वो पीछे नहीं हटेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हेल्पफुल हैं, तो आप डेफ़िनेटली उनको अप्रोच कर सकते हैं। जैसे ये टॉरस एनर्जी यहाँ पे 2 बार आई है, तो ये स्लो ग्रोथ की एनर्जी दिखा रहा है। ये हर चीज़ में अप्लाई होती है कि आप हर चीज़ में स्लोली आगे बढ़ते हैं, जल्दबाजी आपके कैरेक्टर में नहीं है। आपके आसपास के लोग कभी कभी आपको बहुत स्लो भी बोलते हो या फिर आप काम धीरे करते हैं, ऐसा भी आपको टैग मिला हो कभी। क्योंकि आप किसी भी काम में अगर इंडल्ज हो जाते हैं तो उसमें पूरा दिन धीरे 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 लगे रहते होंगे और आपको देख के ऐसा भी लगता है जैसे आप बहुत डिटर्मिनिस्टिक हैं और आप कोई गोल सेट कर लेते हैं तो उसको पूरा करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी अपने गोल्स में जंप नहीं करते। और यही चीज़ आप रिश्तों में भी अप्लाई करते हैं। स्थिरता है आपके जीवन में हर हर पहलू को लेके। लोगों को ये लगता है आपको देख के कि आप अपने रिलेशनशिप में भी बहुत जल्दी जल्दी जंप नहीं करते, लॉन्ग टर्म तक रिश्ते बना के रखते हैं, चाहे वो परिवार के हों, फ्रेंड्स के हों या फिर कोई और रिश्ते हों। और सोच समझ के ही आप रिश्ते बनाते हैं, पहले तो बहुत धीरे धीरे आप बढ़ते हैं चीज़ों में आगे। आपको लोग फिलोसफिकल नेचर का समझते हैं और एम्बिशियस समझते हैं और आप समाज के बीच में और अपनी स्पिरिचुअल नेचर के बीच में बैलेंस बनाना जानते हैं। ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यही शो करता है और ये 10th हाउस यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप उतना ही करियर पे भी अपने फोकस्ड हैं जितना आप अपने रिश्तों पे, सामाजिक कार्यक्रमों पे, इन पे फोकस्ड हैं। तो इन सब चीज़ों का बैलेंस बनाना आप जानते हैं। आप लोगों को आपको देख के ऐसे लगता है कि आप फंक्शंस भी अटेंड कर लेते हैं, अपने करियर पे भी फोकस्ड हैं और साइड बाय साइड आप अपने धार्मिक रिचुअल्स हैं उनको भी कर पा रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 3 ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग कि आपको दुनिया कैसे दिखती है, दुनिया का क्या परसेप्शन है आपको लेके। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो या आपकी एनर्जी इसके साथ रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना, या फिर किसी और पाइल में आपकी एनर्जी रेजोनेट करती हो। ये मेरे लिए बहुत मोटिवेशन देने वाला होगा। और नेक्स्ट टाइम आप कोई वीडियो देखना चाहते हो पर्टिकुलर तो सजेस्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। हे पाइल नंबर 3, अगर आपका ध्यान थर्ड पिक्चर की तरफ गया था थंबनेल में, तो ये आपकी रीडिंग है। आपकी पर्सनालिटी हम देखते हैं आप हो कैसे, और उसके बाद हम देखेंगे कि आपको लोग कैसे परसीव करते हैं। ये कार्ड आपको बताएगा एक्चुअली आपकी पर्सनालिटी कैसी है। बाकी कार्ड से आपको दुनिया कैसे परसीव करती है हम वो देखेंगे। उसमें नक्षत्र कार्ड, जॉडियक कार्ड एंड टैरो कार्ड्स लेंगे। तो जरूरी नहीं है कि आपकी जो पर्सनालिटी है एक्चुअली दुनिया आपको वैसे ही परसीव करे। अर्थ एलिमेंट आपका आया है, अब ग्राउंडेड पर्सन है। आपका भी अर्थ एलिमेंट आया है और पाइल 2 में भी अर्थ एलिमेंट आया था। डिफरेंस ये है कि ये न्यू भी एनर्जी है और वो मैच्योर अर्थ एलिमेंट की एनर्जी थी। बफेलो कार्ड था वहाँ पे। आप थोड़े से सेंसिटिव हैं और अभी आप अपने आप को एक न्यूबी की तरह देखते हैं, जैसे आप अभी चीज़ें सीखना शुरू ही कर रहे हैं, यानी कि कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है जैसे आपके अंदर। और ग्राउंडेड अगर है आप तो उसमें भी आपको भी एक मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है। एक छोटे पौधे की तरह है, अभी आप ट्री नहीं बने हैं जैसे। ये सब सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस के लेवल पे चल रहा है, यानी कि अगर आपको कुछ चीज़ें आती भी हैं तो अपने आप को आप उसमें इमेच्योर समझते हैं, कुछ करने से पहले हिचकिचाते हैं, डरते हैं। ये थोड़ी पर्सनैलिटी निकल के आ रही है। मुझे लग रहा है कुछ इस फाइल में सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड लोग हैं, इंट्यूटिव हैं और सेंसिटिव भी हैं।
इस तरीके की पर्सनैलिटीज़ इस पाइल में हो सकती हैं जिनको अगर कुछ बात गलत लग जाती है किसी की या फिर वो हर्ट हो जाते हैं, तो वो अपने आप में सिमट जाते हैं बहुत। आपको लोग स्वीट समझते होंगे, बहुत मधुर स्वभाव जैसे बोलते हैं ना, वो आपका है। आप कर्कश स्वभाव के नहीं हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग जैसे उनसे बात करो तो बात करने के बाद ही थोड़ा इरिटेटेड सा फील होते हैं हम कि यार ये इसका स्वभाव तो बहुत कर्कश है या फिर रूड है। वो नहीं है आपके साथ। आप थोड़े शर्मीले हैं, नए लोगों से मिलने में, अपनी सोच को, अपनी थॉट्स को शेयर करने में आप थोड़ा-सा हिचकिचाते हैं और जैसे आप हर चीज़ में अपने आप को नया समझते हैं बहुत। आपको लगता है कि ब बहुत न्यूबी हूँ मैं, इमैच्योर हूँ, मैं ये काम अभी नहीं कर सकता जब तक इसे मैं कंप्लीटली ना सीख लूँ। अपने आप में ये फ़ील होता है कि जैसे मुझे कुछ भी नहीं आता है, हालाँकि आपको बहुत कुछ चीज़ें आती होंगी। आप कंपेयर करते हैं लोगों को अपने आप से। आपको बोलने से पहले ये डर लगता है कि अगर मैंने कोई बात किसी से कही तो मुझे शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। ये हिचकिचाहट भी आपके अंदर होगी, अपने आप को रिप्रेज़ेंट करने की एक हिचकिचाहट जो होती है। अगर इनमें से कुछ ट्रेट्स आपके साथ मैच कर रहे हों, तो ये आपका पाइल है और अगर ये बिल्कुल भी रेज़ोनेट नहीं कर रही है आपके साथ रीडिंग, तो आप दूसरा पाइल भी जाके देख सकते हैं, हो सकता है वो आपकी एक्चुअल रीडिंग हो। यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी ये निकल के आ रही है। आगे हम देखेंगे कि लोग आपको कैसे परसीव कर सकते हैं। हो सकता है बिल्कुल ऐसे ही परसीव करते हों या फिर इसका अपोज़िट भी हो। आई फ़ील कि इस पाइल में हो सकता है विर्गो हों ज़्यादा, कन्या राशि के लोग ज़्यादा हों। ये मैं सेंस कर रही हूँ क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट की थोड़ी इमैच्योर एनर्जी है इसीलिए, और यहाँ पे कुछ लोगों का जो रूट चक्र है, मूलाधार चक्र है, वो बैलेंस्ड नहीं है जिसकी वजह से उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। जब आपका रूट चक्र बैलेंस होगा, आप रूट चक्र का ध्यान कर सकते हैं, मूलाधार चक्र को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो एक आपके अंदर ये सेल्फ डाउट की एनर्जी है, आप इससे बाहर निकलेंगे और अपने आप को खुल के कॉन्फिडेंटली समाज में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। आगे हम आपके कार्ड से देखेंगे कि लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं। नक्षत्र कार्ड निकालेंगे और कुछ हम ज़ोडिएक साइन या राशि के कार्ड निकालेंगे। वो सब मिला के एक परसेप्शन हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट लोग आपको देखते हैं। चलिए नक्षत्र कार्ड देखते हैं आपका। पाइल नंबर 3 को कैसे परसीव करते हैं लोग, पाइल नंबर 3 को दुनिया कैसे देखती है, लोगों का क्या नज़रिया है उनको लेके। एक कार्ड निकालेंगे हम, ये निकल गया, एक कार्ड ले लेते हैं इसको। ओके, एज आई सेड अर्लियर, विर्गो मुझे लग रहा था इस पाइल में, तो उसकी कंफर्मेशन है। हस्त नक्षत्र विर्गो साइन में पड़ता है, तो यहाँ पे कन्या राशि के लोग हो सकते हैं इस पाइल में ज़्यादा हों। ये लोग आपको थोड़ा चतुर, कुशल ऐसे देखते हैं कि आप बहुत क्लेवर हैं। क्लेवर इन द सेंस कि आप सेंसिबल हैं, आपको पता है सोच समझ के क्या डिसीजन लेना है, किस समय पे रुकना है, ठहरना है और किस समय पे आगे बढ़ना है, कहाँ पे आपको गुस्सा करना है, कहाँ पे आपको चुप रहना है। इस तरीके की सेंस, इस तरीके की चतुराई आपके अंदर है। समाज में आपको कैसे रिएक्ट करना है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह आपको देखते हैं लोग। आपको लोग बहुत स्किलफुल समझते हैं। हस्त नक्षत्र स्किल्स का नक्षत्र है। ये दोनों हाथ जैसे ऊपर करे हुए हैं इस लेडी ने, यानी कि ये एम्बिडेक्स्ट्रस होते हैं, दोनों हाथों से ये स्किल परफॉर्म कर सकते हैं। अब आयरनी देखिए कि आप खुद को एक न्यूबी, इमेच्योर समझते हैं। आपकी जो ये पर्सनैलिटी आई थी निकल के एनिमल कार्ड से, उसमें आया था कि आप खुद को ऐसा समझते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, बट आपके आसपास के लोग आपको एक ऑपोजिट लाइट में देखते हैं, बिल्कुल डिफरेंटली उनका परसेप्शन है। जैसे आप अपने आप को समझते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट उनको लगता है आपको बहुत कुछ आता है, आप बहुत स्किलफुल हो सकता है कुछ लोगों को आर्ट एंड क्राफ्ट, सिलाई या फिर हैंडीक्राफ्ट आता हो। आपके और कार्ड देखते हैं को लोग कैसे देखते हैं, क्या नज़रिया है पाइल नंबर 3 को लेके दुनिया का। ज़ोडिएक कार्ड्स हैं ये, इनसे देखेंगे बाकी आपकी पर्सनालिटी के कौन से फैक्टर्स हैं जो दुनिया को ज़्यादा नज़र आते हैं या फिर उनका अपना परसेप्शन है। ओके, सन कार्ड आया है यहाँ पे। ओके पाइल नंबर 3, आप खुद को जैसे देखते हैं ना, दुनिया बिल्कुल ही अपोजिट परसेप्शन रखती है। लोग आपको सन की तरह चमकता हुआ समझते हैं, सूरज की जैसे देखते हैं, जैसे आपके अंदर सूरज का प्रकाश हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, अब दुनिया में निकलें तो कुछ भी कर लें, इस तरीके से देखते हैं। आप खुद अपने आप को स्किलफुल समझें या ना समझें, लेकिन दुनिया आपको बहुत स्किलफुल समझती है और ये भी समझती है कि आप जैसे अपनी इन स्किल्स को पहचानते हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल भी इमेच्योर एनर्जी की तरह नहीं देखती है आपको दुनिया।
सन कार्ड अपने आप में एक ऐसा कार्ड है कि सन सबसे बड़ी फेम जो दुनिया में होती है, फेमस होना, कॉन्फिडेंट, इन सब का सिग्निफिकेटर होता है सन। तो आपको अपने दिमाग में से एक जो ये सेल्फ लोदिंग एनर्जी है ना, एक सेल्फ हार्मिंग एनर्जी है कि मैं कुछ नहीं कर सकता या फिर मुझे कुछ भी नहीं आता, इसको निकाल दें, क्योंकि दुनिया बिल्कुल ही अपोजिट दिखती है आपको उससे। आपको लोग बहुत चेयरफुल समझते हैं, खुश मिजाज स्वभाव का समझते हैं, और आपको हँसना, हँसाना, दूसरों को चीयर अप करना, ये सब चीज़ें पसंद हैं, ऐसा लगता है लोगों को। और आपको देख के लोगों के मन में एक ख़्याल ये भी आता है कि जैसे आप बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत रेगुलर हैं, और आपको नियमित रूप से अपने कामों को करना पसंद है, यानी कि ऑर्गेनाइज़्ड होना, समय से चीज़ों को करना, ये लगता है। हालाँकि आप बिल्कुल भी घमंडी नहीं हैं, आपके अंदर ईगो नहीं है, जैसे सन कार्ड यहाँ पे आया है, आपकी जो ये सेल्फ रिस्पेक्ट वाली साइड है, ये पॉज़िटिव साइड में काम कर रही है। पर लोग आपको देख के कभी-कभी एक गलतफ़हमी पाल लेते हैं, जैसे आप थोड़े-से ना अहंकारी हैं, या फिर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा है। लोगों को थोड़ी-सी ये आपको देख के गलतफ़हमी कभी-कभी हो जाती है, क्योंकि आप थोड़ा-सा रिज़र्व रहते हैं कभी-कभी, अपना दिल खोल के बात नहीं करते लोगों से। जैसे यहाँ पे एग शेल के अंदर से हार्ट निकल रहा है, मेरा ध्यान उसके ऊपर जा रहा है, तो आई फ़ील कि आप अपना दिल खोल के सबके सामने एकदम से नहीं रखते, तो उसकी वजह से लोग आपको थोड़ा-सा अहंकारी समझने लगते हैं कभी-कभी। अहंकार भी नहीं कहूँगी मैं, ये बोलूँगी कि थोड़ा स्वाभिमानी जैसे होते हैं ना लोग, जल्दी से लोगों से घुलते-मिलते नहीं हैं ऐसे, वो आपके अंदर थोड़ा-सा है। पर आपकी प्रेज़ेंस किसी पार्टी में, किसी गैदरिंग में, या आपके परिवार में, समाज में एक बहुत ही पॉज़िटिव वाइब देने वाली होती है। जैसे सन कार्ड जो निकला है, लोगों को आपके आने से एक माहौल बन जाता है, जैसे वो वाली वाइब लगती है कि भैया हाँ, कोई आया है जैसे। चलिए आपके कार्ड्स और देख लेते हैं, टैरो कार्ड्स क्या बोल रहे हैं आपके लिए। फाइल नंबर 3 के लिए और क्या-क्या एस्पेक्ट्स हैं जो दुनिया उनके अंदर देखती है, या फिर दुनिया का क्या परसेप्शन है। ओके, 2 कार्ड आ गए यहाँ पे, ये ले लेते हैं। ओके, पाइल नंबर 3। आई मीन ये एक तरीके से क्या बोलूँ, ये आयरनी है कि इसको क्या समझा जाए कि आप इतने ज़्यादा लो हैं कॉन्फिडेंस में, और दुनिया आपको नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई है, ऐसे समझती है कि जैसे आप तो दुनिया जीत लेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की खदान है, जैसे दुनिया आपको ऐसे समझती है। बिल्कुल ऑपोज़िट यहाँ पे परसेप्शन है लोगों का। क्या आप ऐसा करते हैं कि जैसे कि आप बाहर निकलते हैं, समाज में चलते हैं, या अपनी गैदरिंग्स में, फ्रेंड्स के बीच में, लोगों के बीच में, तो वो तो बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंट पर्सन, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसके अंदर है, थोड़ा इगोइस्टिक भी है, पॉजिटिव सेंस में ऐसा समझते हैं वो लोग। लेकिन आप अपने आप में इतने सहमे, सिमटे हुए कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे ये भी नहीं आता, मुझे वो भी नहीं आता। आपको आप ऐसे समझते हैं खुद को। तो मुझे नहीं पता कि आपको ये चीज़ ऐसी क्यों अपने बारे में आपने धारणा बना रखी है। ये सिर्फ़ हो सकता है कि आपका ये रूट चक्र ब्लॉक्ड है। एक आपका मूलाधार बेस है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है आ रही हो। तो आप अगर इसको बैलेंस करें, अपनी इसको अर्थ एलिमेंट को, जो ये अभी मैच्योर नहीं है, इसको मैच्योर करें, आप दुनिया में सब कुछ जीत सकते हैं। इतनी यहाँ पे कॉन्फिडेंट एनर्जी आ रही है। आपके अंदर जैसे जेलसी नहीं है, कॉम्पिटिशन नहीं है, पर लोग आपके साथ कॉम्पिटिशन करते हैं, जेलस होते हैं आपसे, ये वाली चीज़ भी आ रही है, क्योंकि आप उनको लगता है कि आप कुछ भी जीत सकते हैं, किसी भी चीज़ को पार कर सकते हैं, किसी भी कॉम्पिटिशन को जीत सकते हैं। तो उनके अंदर जेलसी की भावना आपको लेके आ जाती है। और जैसा आप अपने आप को देखते हैं, आप खुद को अंडर कॉन्फिडेंट समझते हैं, आपने अपने आप को एक शेल में समेट रखा है, उससे बाहर आप नहीं निकलते। लोग आपको उतना ही पावरफुल, डायनामिक, कॉन्फिडेंट समझते हैं आपको। लोगों को ऐसा लगता है आपको देख के, आपके आत्मसम्मान आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको कोई गलत बात बोल दे, आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, इवन फैमिली के क्लोज़ भी हैं, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो आपके लिए अपना स्वाभिमान शायद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। उस स्वाभिमान को लोग एक नेगेटिव सेंस में घमंड की तरह देखते हैं, बट ये एक पॉजिटिव सेंस में यहाँ पे काम कर रहा है। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से फ़ील कर रही हूँ। किसी गैदरिंग में जाते हैं, किसी पार्टी या फंक्शन में जाते हैं, तो लोग आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। सन, क्वीन ऑफ वॉन्ड अपने आप में एक पावरफुल फेम कॉम्बो है। क्वीन ऑफ वॉन्ड एक ऐसी क्वीन है जो चमकती है जाके, जैसे रैंप वॉक करते हैं ना कुछ लोग, उस तरीके की क्वीन है वो। तो आपको देखे बिना, आपसे प्रभावित हुए बिना, अट्रैक्ट हुए बिना लोग रह ही नहीं पाते हैं। आपको लोग बहुत बड़ा रिस्क टेकर भी समझते हैं।
हालाँकि आप तो बहुत ही ज़्यादा छुई-मुई सी समझते हैं अपने आप को, लेकिन लोग आपको बहुत बड़ा रिस्क टेकर समझते हैं। जब आप किसी चीज़ को पाने का ठान लेते हैं, तो उससे पीछे नहीं हटते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपनी चीज़ों को अचीव करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक, किसी भी लिमिट तक जाके रिस्क ले सकते हैं। सो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेज़ोनेट करी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या फिर किसी और पाइल में आपकी रीडिंग हो तो वो भी बताना, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक ज़रूर करना अगर अच्छी लगी हो तो।